हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित की वर्कबुक में वर्कशीट नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। वर्कशीट सॉल्व करने से पहले आपसे एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपस में शेयर ज़रूर करें। जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं उन तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। अब अपने करते हैं पहले इस सवाल को। इससे पहले कुछ ये 3 संवर्णीय सरसमीकाएँ अपने को दे रखी हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहाँ पे जो अपने को थीटा दे रखा है, इस थीटा की जगह पे कितने ही डिग्री का कोण हो सकता है। अगर दोनों कोण एक जैसे हैं, जैसे साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हो तो उसका मान भी 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 है तो उसका मान भी 1 होता है। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। पहला प्रश्न अपने से इसी से पूछा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो यहाँ पे दे रखा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर के बराबर होगा, तो इसका ब नंबर अपना सही है। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर और बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो 1 प्लस जो टेन स्क्वायर है वो तो होता है सेक स्क्वायर, लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए, और बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर को अपने लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए लिख देंगे। अब जो सेक है इस सेक को लिखा जा सकता है 1 बटे में कोस स्क्वायर ए, क्योंकि सेक जो है वो कोस का ही उल्टा होता है, रिवर्स होता है, और कोसेक जो होगा वो हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से 1 बटे कोस स्क्वायर तो अपने पास सेम इस तरीके से लिख देंगे 1 बटे में कोस स्क्वायर ए, लेकिन जो बटे वाला है वो साइन स्क्वायर यहाँ पे ऊपर लिखना है, साइन स्क्वायर ए और बटे में 1। अब ये साइन स्क्वायर का 1 के साथ गुना हो जाएगा तो ये अपना बनेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए तो ऊपर आ जाएगा, और इसके बटे में कोस स्क्वायर का 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। मतलब जब साइन स्क्वायर ए बटे कोस होता है, साइन बटे कोस है उसको 10 लिखा जाता है, साइन बटे कोस है वो 10, तो ये हो जाएगा अपना 10 स्क्वायर ए। तो ये 10 स्क्वायर ए अपने को यहाँ पे द नंबर के अंदर दे रखा है, तो इसका सेकंड का अपने को द नंबर टिक करना है। तीसरा है कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो इसका 1 आ जाएगा। फिर तीसरा चौथा है टेन ए बराबर होगा, तो टेन बराबर होता है तो इसके बराबर होता है, क्योंकि साइन ए लिखा जाएगा साइन ए, और गुणा में सेक है तो सेक को अपने 1 बटे कोस लिखते हैं। अब ये बटे में कोस चला जाएगा, साइन बटे कोस क्या होता है 10 होता है। उसके बाद इसमें से अगर अपने दोनों में से 9 कॉमन निकाल दें, 9 कॉमन ले लें, कॉमन लेने के बाद अपने पास बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का जो मान है वो 1 होता है। जो अपने ऊपर सरसमीका देखी थी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर वाली 2 नंबर पे जो लिखी हुई थी उसको सॉल्व करते हैं, तो वहाँ से सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान 1 निकलता है। 9 को 1 से गुना करेंगे तो इसका आंसर 9 आएगा। छठे प्रश्न में है सेक ए प्लस 10 ए 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है। तो ये अपने को यहाँ पे बताना, तो पहले इस सेक है तो इस सेक को अपने क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं अपने 1 बटे में कोस लिख सकते हैं। तो सेक को लिखेंगे 1 बटे में कोस ए, 10 को लिखा जाएगा, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को अपने लिख सकते हैं साइन और बटे में कोस, ये 10 का सूत्र हो जाएगा साइन बटे कोस, ये कोष्टक के अंदर है। दूसरा यहाँ पे अपने को दे रखा है 1 माइनस साइन ए, तो यह आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे कोस और कोस का अगर अपने एलसीएम लेते हैं तो ये कोस आएगा, कोस और कोस का एलसीएम कोस, यहाँ से अपने इसको तिरछा गुना कर दें दोनों को आपस में, तो कोस ए और प्लस में हो जाएगा, सॉरी तिरछा गुना नहीं, नीचे वाला अगर अपने पास सेम है, दोनों में क्या है कोस कोस ही आ रहा है दोनों के अंदर ही, तो कोस और कोस जब लघुत्तम आते हैं तो ऊपर वाला सेम लिखा जाता है,
तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, ऊपर 1 प्लस साइन आ जाएगा, नीचे भी अपने इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब एक बार a प्लस बी और a माइनस बी होता है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, तो वो होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये सरसमी का आपको पता होगी कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और नीचे अपने पास से यहाँ पे है कोस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वेयर क्या होता है, जो पहली सरसमी का थी कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस उसके थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा को अपने कोस स्क्वेयर लिख सकते हैं, तो कोस स्क्वेयर ए और इसके बटे में आ जाएगा कोस ए। अब कोस स्क्वेयर में एक कोस का भाग देंगे तो एक कोस बचेगा, जो कि अपने को द नंबर ऑप्शन के अंदर दे रखा है। ठीक है, इसमें अपन सरसमीका का यूज कर रहे हैं कि साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए और बराबर क्या होता है, कोस स्क्वेयर ए बराबर 1 होता है। अब यहाँ से प्लस का 1 अगर इधर लेके आएंगे, सॉरी प्लस का साइन अगर बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या बनता है, कोस स्क्वायर बनता है। इसलिए यहाँ पे कोस स्क्वायर लिखा, बटे में एक कोस है, कोस स्क्वायर में कोस का भाग देंगे तो एक कोस बचेगा, जो कि अपने को द नंबर ऑप्शन में दे रखा है। आगे 7वें प्रश्न में कोट ए को कोसेक ए के पदों में लिखना है, तो कोट ए को कोसेक ए के पदों में अगर अपने लिखते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि हाँ, इसको अपने लिखें, पहले सरसमीका अपने पास होती है कि 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए बराबर कोसेक स्क्वेयर ए। ये सरसमीका हमने ऊपर ऊपर देखी 3 नंबर पे। यहाँ से कोट को लिखना है तो कोट सिर्फ यहाँ रखेंगे, कोट स्क्वेयर ए बराबर कोसेक स्क्वेयर ए और प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का। अपने को कोट को लिखना है, न कि कोट स्क्वेयर को, तो कोट के ऊपर से स्क्वेयर हटा देंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा कि कोसेक स्क्वेयर ए माइनस 1। देखिए जहाँ पे कोसेक स्क्वेयर ए माइनस 1 रूट में होता है, कोसेक स्क्वेयर ए माइनस 1 रूट के अंदर है, वो किसका मान होता है, कोट का। नहीं, कोट को इस तरीके से अपने कोसेक के पदों में लिखा जा सकता है। फिर 8वां प्रश्न है कि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान अपने को ज्ञात करने हैं। तो ये जो 15 आप देख रहे हो, ये कोट जो कोट के साथ 15 लिखा हुआ है, ये इसके बटे में आ जाएगा 8 बटे में 15। अब कोट क्या होता है, जैसे 10 होता है लंब बटे आधार, तो कोट अपना हो जाएगा आधार और बटे में लंब। मतलब यहाँ से आधार का मान 8 है, लंब का मान 15 है, जो अपने पीछे वर्कशीट में किया था पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो वो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यहाँ पे अपने पहले कर्ण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका पाइथागोरस होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, मतलब 8 की स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब 15 की स्क्वायर हो जाएगी। 8 की स्क्वायर करें तो ये होता है 64, इसकी आ जाएगी 225, दोनों को प्लस करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 289। कर्ण के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 289 जिसका होता है 17। ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 17। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को साइन ए और सेक ए के मान निकालने हैं। तो साइन बराबर आ जाएगा, साइन होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान अपने को दे रखा है 15 और कर्ण का मान अपने पास आ गया 17। दूसरा अपने को निकालना है सेक ए, तो कोस क्या होता है, कोस आधार बटे कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान ये दे रखा है, आधार का मान अपने को ये दे रखा है, तो ये साइन ए और सेक ए के मान अपने यहाँ से ज्ञात हैं, वो हो जाते हैं। आगे 9वें प्रश्न के अंदर टेन ए को सेक ए के पदों में ज्ञात करना, जैसे अभी अपने कोट को सेक में किया था सेम उस तरीके से। तो इसमें होता है जी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और बराबर में होता है सेक स्क्वायर ए। अपने को 10 को चेंज करना है तो 10 को सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 10 के ऊपर से स्क्वायर हटा देंगे तो 10 के ऊपर से स्क्वायर हटाई 10 ए बराबर ये रूट में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1। तो ये अपना 10 ए को सेक ए के अंदर चेंज हो जाता है।
अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर ज़रूर करें। सेकेंड 10 नंबर पे अपना आता है कि 1/cosec² थीटा माइनस 1। तो cosec² थीटा माइनस 1 को अभी ऊपर अपने चेंज किया था कोट के अंदर, ठीक है। कोसेक जैसे कोट को कोसेक के पदों में लिखा था, तो cosec² थीटा माइनस 1 को अपने क्या लिखा था, कोट लिखा था, ठीक है। 1/कोट A, सॉरी कोट थीटा आ जाएगा 1/कोट थीटा। तो इसका मान सिर्फ इतना ही आएगा, ये अपने पास आ जाएगा 1/कोट थीटा। आगे इसको और अगर अपने सॉल्व करना है तो इसमें कोट थीटा को लिखा जाएगा कोस और बटे में साइन। यहाँ 1/, जो कोट होता है 1/, जो कोट होता है उसको अपने 10 लिखते हैं। 1/कोट किसका रिवर्स होता है, 10 का रिवर्स होता है, तो ये अपने पास आ जाएगा 10 थीटा। 1/कोट बराबर 10 थीटा। 10 थीटा को अपने लिख सकते हैं साइन थीटा और बटे में कोस थीटा। तो इतना इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मान कोई थीटा का मान तो अपने को दे नहीं रखा जो कि अपने सॉल्व करना हो, तो इसको 1/10 थीटा लिख देंगे तो भी सही है, सॉरी 1/कोट थीटा, और इसको 1/कोट का 10 लिखा जा सकता है, 10 का आगे साइन बटे कोस लिखा जा सकता है। अगला 11वां जो प्रश्न है अपने पास, उस 11वें प्रश्न के अंदर सेक ए को कोट ए के पदों में लिखना है। तो सेक ए को कोट ए के पदों में जब बदलते हैं तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, यहाँ पे सेक ए को कोट ए के पदों में लिखना है। तो सेक को अपने क्या लिखा जा सकता है, तो सबसे पहले लिखेंगे sec² A, यहाँ पे आ जाएगा sec² A बराबर, तो सॉरी अकेला सेक लिख रहे हैं अभी, सेक ए को लिख सकते हैं अपने रूट के अंदर sec² A, ठीक है, रूट में, और sec² लिखा जा सकता है। अब सेक क्या होता है, सेक को अपने लिखेंगे कि 1+tan² A क्या होता है, sec² होता है, यानी कि sec² की जो सरसमीका थी वो 1+tan² होता है। 1+tan को अपने क्या लिख सकते हैं, tan को अपने लिख सकते हैं 1/कोट² A, जो tan² है उसको अपने 1/कोट² A लिख सकते हैं। इसके बटे में 1 लगा के यहाँ से एक और कोट का अगर अपने एलसीएम ले तो 1 और कोट का एलसीएम आ जाएगा कोट² A। यहाँ से तिरछा गुणा करें तो ये हो जाएगा कोट², सॉरी यहाँ पे कोट है, कोट² A और प्लस में 1 और इसके ऊपर आ जाएगा रूट। अब ऊपर वाला जो है कोट² A प्लस 1 और बटे में जो कोट² है उसके ऊपर से स्क्वेयर हट जाएगी तो उसके ऊपर से रूट भी हट जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर से अपने स्क्वेयर हटा रहे हैं तो उसके ऊपर से रूट भी हटा देते हैं। तो ये जो है ये अपना क्या आ जाएगा, सेक जो है, सेक को अपने इस तरीके से कोट के अंदर चेंज कर सकते हैं। पहले सेक को sec² लिखा, sec² का सूत्र होता है, सरसमीका होती है 1+tan² आ जाएगा। tan² को 1/कोट² लिख सकते हैं, फिर कोट का एलसीएम लेके तिरछा गुणा करेंगे तो ये कोट² A प्लस 1/कोट आ जाएगा। अब ये कोट बटे वाले जो कोट है, हर में जो कोट है, डिनोमिनेटर के अंदर जो कोट है अपने पास, उसका स्क्वेयर हटा देंगे तो उसके ऊपर से रूट हट जाएगा, ऊपर वाले के ऊपर रूट रहेगा। तो ये सेक का अपने कोट के अंदर चेंज कर देते हैं। 12वें प्रश्न के अंदर है कि ये अपने को सिद्ध करना है कि 1+कोट² और 1+tan² है, वो किसके बराबर होता है, वो कोट² के बराबर होता है। वेरी सिंपल, जस्ट जो ऊपर अपने दो सरसमीका पड़ी थी ना, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, तो पहले तो 3 नंबर वाली सरसमीका थी कि 1+कोट² थीटा बराबर cosec² होता है। तो वही सरसमीका यहाँ पे अपने लगा रहे हैं कि 1+कोट² है, इसको अपने 1+कोट² को अपने लिख सकते हैं cosec² A। तो ये तो हो जाएगा cosec² और tan का लिख सकते हैं sec² A। cosec² A और बटे में sec² A आ जाएगा। अब cosec को अपने क्या लिख सकते हैं, cosec को लिख सकते हैं 1 में sin² A, और इसके बटे में आ जाएगा 1+cos² A। तो ये 1+1/cos² आ गया। अब इसके बाद अपने लिखते हैं इसको 1 में sin² A, और ये जो cos² है वो ऊपर चला जाएगा, cos² A और बटे में 1, cos² का 1 के साथ गुना होगा cos², sin² का 1 के साथ गुना होगा sin², यानी कि हो जाएगा cos² A और बटे में अपने पास आ जाएगा sin² A।
कोस बटे साइन क्या होता है? कोस बटे साइन होता है जी कोट, और कोट की स्क्वायर। अगर साइन बटे कोस है तो टेन लिखा जाता है, अगर कोस बटे साइन है तो उसको कोट लिखा जाता है। तो ये अपने किस में सिद्ध हो जाता है? कोट स्क्वायर ए के अंदर सिद्ध है वो हो जाता है। बहुत ही सिंपल से स्टेप अपने को इसके अंदर लिखने हैं बस। 13वां प्रश्न है, इसके अंदर अपने को एक प्लस कोस और एक माइनस कोस को सिद्ध करना है। कोसेक ए प्लस कोट ए। तो पहले अपने इसका जो राइट हैंड साइड है उसको लेके सॉल्व करते हैं। कोई भी सवाल अपने को इस तरीके से सिद्ध करने वाला आए और रूट के अंदर आए तो उसको उसके संयुग्मी से गुना करते हैं। किससे गुना करेंगे? उसके संयुग्मी के साथ गुना करेंगे कि एक प्लस कोस और एक माइनस कोस। ये तो अपने को सवाल में दे रखा है। अब उसका प्रमेयीकरण होता है या उसको संयुग्मी बोलते हैं। तो ऊपर भी अपने एक प्लस कोस के साथ गुना और नीचे भी अपने एक प्लस कोस के साथ गुना। तो ये भी इसके साथ रूट के अंदर है। जो नीचे दे रखा है ना एक माइनस कोस, तो एक माइनस कोस है तो एक प्लस कोस से गुना होगा। अगर यहाँ पे एक प्लस कोस होता तो अपने एक माइनस कोस के साथ गुना करते, लेकिन उसका प्रमेयीकरण करने के लिए उल्टे वाले साइन के साथ गुना करते हैं। तो जब एक प्लस कोस का एक प्लस कोस के साथ ही गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक प्लस कोस की होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे ये अपने पास ए, ठीक है, ए माइनस बी और ये ए प्लस बी। एक प्लस बी और ए माइनस बी हो तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक है, बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे कोस स्क्वायर है। ठीक है, ये अपने लिख दिया। अब एक प्लस कोस, एक प्लस कोस स्क्वायर, तो इसको अपने इसके ऊपर रूट भी आ रहा है ना, इसके ऊपर रूट भी है। अब एक प्लस कोस स्क्वायर और नीचे वाले को एक माइनस कोस स्क्वायर, जो ये है एक माइनस कोस स्क्वायर, इसको अपने साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। एक माइनस कोस स्क्वायर को अपने साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये इसके ऊपर स्क्वायर है और नीचे एक माइनस कोस स्क्वायर को अपने साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसके ऊपर आ जाएगा वर्गमूल का निशान। दोनों के ऊपर से स्क्वायर हटा देंगे तो ऊपर से जो वर्गमूल का निशान है वो भी यहाँ से कट हो जाता है, हट जाता है। तो सीधा आ जाएगा एक प्लस कोस और बटे में आ जाएगा साइन। अब क्या करें यहाँ से कि जो एक बटे साइन है अपने पास, ठीक है, एक बटे साइन। तो एक बटे साइन क्या होता है? एक बटे साइन होता है जी कोसेक ए, प्लस कोस और बटे साइन क्या होता है? कोस बटे साइन अपने पास होता है कोट। तो दोनों के बटे में अलग अलग अपने यहाँ पे कर देंगे। ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसको सिद्ध करना था कोसेक ए प्लस कोट ए के पदों में। नेक्स्ट अपने पास 14वें प्रश्न में दे रखा है कि साइन माइनस 2 साइन की क्यूब है और इसको अपने सिद्ध करना है 10 के अंदर। तो ऊपर वाले के अंदर से अपने को साइन कॉमन निकालना पड़ेगा और जो नीचे वाला है यानी कि जो बटे में दे रखा है उसमें से अपने जो कोस है उसको कॉमन निकालते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से अपने साइन कॉमन निकालें। तो साइन कॉमन लेने के बाद अपने पास एक बचेगा, यहाँ से साइन कॉमन चला गया एक, माइनस साइन क्यूब में से यानी कि साइन की घात 3 में से एक साइन चला जाएगा तो अपने पास साइन स्क्वायर बचेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही बटे के अंदर कोस अपने यहाँ से कॉमन निकाल देंगे बटे में। तो पहले वाला जो कोस की घात 3 आप देख रहे हो, यहाँ पे कोस की घात 3 है तो यहाँ पे अपने पास कोस स्क्वायर बचेगा क्योंकि एक कोस अपने बाहर कॉमन निकाल दिया और लास्ट में पीछे एक बचेगा अकेला। अब इसके आगे चले तो साइन का साइन रहेगा। ये जो एक आप देख रहे हो इस एक की जगह पे मैं सूत्र लिख रहा हूँ, सरसमी का लिख रहा हूँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो एक का ये सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर एक होता है और माइनस में जो है वैसा का वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है आगे तो आप लिख लेना कि 2 साइन स्क्वायर ए, ऐसे कैसे लिखना है आगे। और ऐसे ही बटे में आ जाएगा कोस ए और बटे में आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस इस माइनस एक की जगह पे भी अपन लिख देंगे साइन स्क्वायर ए और माइनस कोस स्क्वायर ए और डायरेक्ट यहाँ से बंद होता है।
अब यहाँ पे ऊपर वाले में अगर अपने देखें जो दे रखा है, जो अभी अपने ये साइन स्क्वायर में से 2 साइन स्क्वायर माइनस करेंगे तो माइनस का 1 साइन स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर में से 1 कोस स्क्वायर माइनस करेंगे तो प्लस का 1 कोस स्क्वायर बचेगा। तो इसको लिखते हैं अपने यहाँ पे कि साइन ए और बटे में आ जाएगा अपने पास कोस ए। तो ऊपर तो जो कोस स्क्वायर ए तो प्लस का है, साइन स्क्वायर में से 2 साइन स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर बचेगा, और ऐसे बटे में 2 कोस स्क्वायर में से 1 कोस स्क्वायर घटाया तो 1 कोस स्क्वायर बचा और साथ में साइन स्क्वायर बचा। अब ये कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर से कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कैंसिल होता है, साइन ए बटे कोस ए बचता है, साइन ए बटे कोस ए, तो साइन बटे कोस अपने पास होता है tan ए, तो ये tan ए के पदों में सिद्ध हो जाता है। 15वां और लास्ट प्रश्न अपने पास, इसमें 1 प्लस सेक और बटे में सेक 1 को साइन स्क्वायर और 1 माइनस कोस के अंदर अपने को कन्वर्ट करना है। तो इसके अंदर भी पहले अपने देखते हैं, यहाँ पे 1 प्लस सेक को अपने लिख सकते हैं 1 बटे में कोस ए, और ऐसे यहाँ पे सेक को अपने लिख सकते हैं 1 बटे में कोस ए। अब इस बटे में 1 लगाएंगे, ऊपर अपने पास आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा कोस, तिरछा गुणा करें तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस 1, और बटे में 1 और बटे में कोस ए, ये बटे वाला कोस से ये कोस कैंसिल होता है, इसका हो जाता है जी 1 प्लस कोस ए। 1 प्लस कोस ए, इतना इसको सॉल्व कर लिया। अब इसका जो दूसरी साइड है इस साइड को भी अपने सॉल्व है वो करना पड़ेगा। तो अब इसको ऊपर वाली साइड को अपने सॉल्व करते हैं। तो ऊपर क्या दे रखा है, अपने को लिख रखा है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और बटे में है 1 माइनस कोस ए। अब साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है। साइन स्क्वायर का सूत्र है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और ये अपना 1 माइनस कोस ए। अब इस 1 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो ये बन जाएगी सरस समीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको अपने एक बार माइनस में और एक बार अपने प्लस में लिखते हैं, यानी कि 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस, और इसके बटे में है 1 माइनस कोस। तो ये 1 माइनस कोस के साथ ये 1 माइनस कोस कैंसिल होता है, तो इसके अंदर भी अपने पास क्या आता है 1 प्लस कोस है, और इसके अंदर भी क्या आता है 1 प्लस कोस है, दोनों क्या होते हैं बराबर सिद्ध हो जाते हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, वर्कशीट अपनी यहीं पे कंप्लीट होती है। प्रश्नावली 8वीं की जितनी वर्कशीट थी अपने सारी को कंप्लीट कर लिया है। आगे अपने करेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली 9वीं के अंदर त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।